पोटेंशियल आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 69वीं बीपीएससी मेंस 3 जनवरी से शुरुआत हो रही है इसके एग्जाम। उसी के उपलक्ष्य में पोटेंशियल आईएएस के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं या जितने भी बीपीएससी मेंस के स्टूडेंट हैं जो इस बार बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, उनके लिए एक करंट अफेयर्स का हमने एक छोटा सा टॉपिक लाया है और ये क्विक रिवीजन के तौर पर ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर जा रहे हैं इस एग्जाम हॉल में, तो पूरी तरह से ये जो हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बता रहे हैं, इसको आप तैयारी करके जाइए। क्योंकि अगर इसको तैयारी करके जाते हैं तो हो सकता है कि ये इतने प्रचलित रहे हैं पिछले 1 सालों में कि एग्जामिनर जरूर इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आपको सफलता लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेरा जो ये बताया हुआ कुछ 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के करंट अफेयर्स टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ एडवांटेज आपको मिल जाए। तो आइए उसी एडवांटेज पर हम आज कुछ काम करेंगे और आप देखेंगे एक तरह से कि किस तरह से हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स बनाए हैं आपके लिए कि बहुत ही ये कारगर है, बहुत ही ये काम करेगा आपका। तो चलिए देखते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने बना रखे हैं। जैसे ये है हमारा पहला टॉपिक है डीप फेक का है। अभी आप 2-3 महीने पहले आप देखे होंगे डीप फेक पर कितने सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स बने, ऐसे ऐसे न्यूज आए कि इस पर प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि इस पर बहुत जल्द ही कानून बनाया जाएगा। यानी कि डीप फेक आपके साइंस टेक्नोलॉजी या जो उभरता हुआ जो वैश्वीकरण के दौर में जो ये टेक्नोलॉजी का जो खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त करने पर तुला हुआ है, तो उसको लेकर के डीप फेक पर बहुत चर्चा रहा है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इस पर आपका सवाल बना दे, तो आप इससे संबंधित नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों आप तैयार करके और जा सकते हैं। दूसरा है प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। इस पर आप तैयार करके जाइए क्योंकि ये विधेयक अभी बना है, मानसून सत्र में पास हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ये पंजाब और हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा और पंजाब ये दोनों सरकार ने ये कानून लाया था। ये 2021 में ही लाया गया था, लेकिन चर्चा में इसलिए आ गया है कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने तो इसे पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और ये कहा कि ये इसमें क्या है, कौशल युक्त जो वर्कर है उसको लेने नहीं लेकर के वहां स्थानीय लोगों को, हमें जो सारी कंपनियां थी उन लोगों ने मिलकर के विरोध किया और उन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे जो पूरी तरह से जो हम स्किल बेस्ड लोगों को हायर करते हैं, तो स्किल बेस्ड हायर ना करके वहीं स्थानीय लोगों को जब हमें लेना पड़ेगा तो फिर हम पंजाब और हरियाणा में नहीं रह पाएंगे। तो इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए यह फिर से चर्चा में आ गया है। तीसरा है लंदन शिखर सम्मेलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लंदन शिखर सम्मेलन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी सम्मेलन हुआ है और हाल ही में अभी नई दिल्ली में भी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक सम्मेलन बुलाया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एकदम इसको तैयार करके जाइएगा। फिर नेपाल में भूकंप पर भारत की सहायता, जैसा कि अक्सर देखते हैं ये आपका ये सिक्योरिटी और जो आपदा से संबंधित आपके क्वेश्चन 1-2 डिजास्टर मैनेजमेंट से आते रहते हैं, वहां से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। और फिर है डिजिटल विज्ञापन नीति, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, कि आज के डेट में कैसे डिजिटल मार्केटिंग हर तरफ पर छाया हुआ है, हर जगह छाया हुआ है। इसको नियमन करना बहुत ही जरूरी है, रेगुलेशन में लाना बहुत जरूरी है। तो इसको रेगुलेशन में लाने के लिए ये अभी पॉलिसी लाया गया है और इसको जरूर एक बार देख करके आप जाइएगा। इसके बाद है डिजिटल इंडिया विधेयक, अभी ये बिल लाया गया है डिजिटल इंडिया में, इसमें क्या प्रोसीजर होगा ये सब अभी देखा जाएगा, लेकिन इस पर आप तैयार रहिए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देख रहे हैं कि बीपीएससी के ये 38 नंबर के क्वेश्चन में ही 5 प्रकार के क्वेश्चन बना रही है। तो हो सकता है छोटे छोटे इस पर टॉपिक्स आपको दिया जा सके। इसके बाद है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। अभी इस पर बातचीत चल रहा है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है इसमें। इसके बाद है सहमति रोकने का राज्यपाल का अधिकार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि केरल सरकार ने बहुत सारे विधेयक पास कर रखे थे और राज्यपाल ने बिना कारण के उन विधेयकों को रोके हुए थे। इसके लिए केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि राज्यपाल जनता से चुने हुए नागरिक नहीं है, व्यक्ति नहीं है, अधिकारी नहीं है, जनता से चुने हुए सरकार है। तो सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है, इसलिए राज्यपाल अनावश्यक बिल को ना रोके। और इस तरह से एक तरह से पूरे राज्यपाल को संदेश है और इनडायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार को संदेश दिया गया है कि आप राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर ज्यादा ये अधिकार और ज्यादा उस पर ये एजेंट की तरह आप उस पर एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र राज्य संबंध बहुत ही चर्चे में रहे हैं। आपको इसको तैयार करके जाना है। COP28 के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बारे में हर हाल में तैयार करके जाना है। क्या इसकी उपलब्धियां रही है या केवल एक तमाशा बन करके ये रह गया है? तो किसी भी प्रकार से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसकी मांग चल रही है, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद है पश्चिम अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना। ये हमारा पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित ये सवाल पूछने की संभावनाएं हैं। उससे चुनावी बॉन्ड, आप देखे होंगे कि जब अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ उसके पहले से ही पिछले 6 महीने से चुनावी बॉन्ड के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही थी। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और नहीं अगर आपके पास सबके बारे में मटेरियल है तो आप हमें ईमेल लिखिए या इस पर कॉल करिए, हमारी संस्था में आइए, हम इस पर पूरा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंध। भारत और अफगानिस्तान के बीच के जो संबंध है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे हैं संबंध। तो चूंकि हमारा पड़ोसी है तो उससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अगला है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही इसका मिसयूज किया जा रहा है। सरकार अपने खिलाफ आने वाले जो भी आवाज उठती है उसको ये कार्रवाई करने के लिए, उसको दमन करने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ये लागू कर रही है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इस पर आप तैयारी करके जाएं। फिर इसके बाद जलवायु सेवाओं के लिए भारत का राष्ट्रीय ढांचा, भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जलवायु कार्रवाई के लिए, और इसको आप तैयार करके जरूर जाना है। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो अभी आप देख रहे हैं, ये तो निश्चित ही है कि इजराइल और फिलिस्तीन से एक सवाल आएगा ही आएगा। इस पर इंटरव्यू में भी सवाल अभी खूब पूछा गया था और ये फिर इस पर भी पूरी तरीके से आने की संभावना है। तो ये हमारे 20 टॉपिक है। इस 20 टॉपिक को अगर आप तैयार करके जाते हैं, 2-4 टॉपिक्स भी अगर इसके आसपास भी आ जाते हैं तो आप एडवांटेज हो जाएंगे। और आपको ये नहीं देखना है कि हमारा ये इसको अगर हम नहीं करके जाए और 2-4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा तो क्या है, 2-4 नंबर से ही 2-4 हजार, 2-4 500 के आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये हमने दिया है। एक इसमें टॉपिक छोड़ गया है बिहार के लेकर के। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, जाति आधारित जो जनगणना हुई है, उस पर आप पूरी अच्छे तरीके से बना करके जाए। हमने करंट अफेयर में इसको पढ़ाया है, जाति आधारित जनगणना के बारे में, G20 के बारे में, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक हमारा एक यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आप चाहे तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है जो पूरे बिहार में शुरू करने वाला हमारा ये संस्था है। और जब तक आप मेंस अगर आपको नहीं तैयार होता है तब तक आप पीटी नहीं पास कर पाएंगे। आज के डेट का यही सच है। तो मेंस आपको तैयार होना चाहिए।
तो 17वीं बीपीएससी को अगर आपको क्रैक करना है तो पहले मेंस तैयार करें, उसके बाद पीटी तैयार होगा आपका। तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसके तहत अभी होगा क्या आपको कि इसमें 80 जीएस टेस्ट यानी कि पर डे आपको आंसर राइटिंग करना है आकर के यहाँ संस्थान में। इसके तहत हम आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे अगले 4 महीनों के लिए, और उन 4 महीनों में एक टॉपिक रोज आपको आकर के लिखना है। हम पहले से आपको टॉपिक्स दे देंगे, कुछ टॉपिक को आप घर से तैयार करके लाइए और यहाँ पर बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा आप लिखिए, क्योंकि जब तक आपको मेंस नहीं कंप्लीट होगा प्रीलिम्स आपका कभी क्लियर नहीं होगा। तो इसमें ऐसे टेस्ट होगा और जीएस फुल लेंथ टेस्ट होगा, कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी हम लोग कंप्लीट इसमें करवाएंगे आपको। और आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी की शुरुआत होने जा रही है, ये कैलेंडर जारी हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 1 साल का टाइम है, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और बहुत ही कम फी में हमने शुरू किया है। ऑनलाइन फीस है मात्र 2499 और ऑफलाइन फी है 2999 में। आपको पूरे के पूरे लगभग 4 महीने आपसे आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, और उसी दौरान आप बहुत अच्छे से, और हमारे पास यहाँ पर हर सब्जेक्ट के फैकल्टी मौजूद है, वही आपके कॉपी चेक करेंगे। अगले दिन आपको कॉपी चेक होकर के मिल जाएगा, आपकी कमियां आपकी खूबियों से आपको अवगत कराया जाएगा। तो इस तरह से जब तक आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका पीटी कंप्लीट नहीं होगा। तो एक बार आ करके देखिए और फिर देखिए आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। तो बस यही आपको बताना था। अब देख लीजिए अपने हिसाब से। धन्यवाद।